मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, यूपी गवर्नमेंट। हमारे यहाँ सरकारी विभागों में एक बड़ी भारी बीमारी है। अनुभव सुनाता हूँ तो मोटिवेशन होता है, तो बीमारी का अनुभव क्यों सुना रहा हूँ? बड़ी मज़ेदार बीमारी है। तुमने एक गाना सुना होगा, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, इत्यादि इत्यादि। तो हमारे यहाँ सरकारी विभागों में, सभी विभागों में एक सरकारी पत्र जिसे हम लोग मजाक में प्रेम पत्र कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा डरावना होता है। खोलते ही जिसमें पहली लाइन ये लिखी होती है, जब आप वहां इस पद पर तैनात थे तब, बस इसके बाद प्राण सूख जाते हैं। हे भगवान, आगे कौन से सांप बिच्छू निकल रहे हैं। जब आप वहां तैनात थे तब आपके द्वारा फलाने मामले में ये किया गया, वो नहीं किया गया। क्यों ना इसके लिए आपको दंडात्मक कार्यवाही के अधीन रखा जाए और आपको चार्जशीट इश्यू करके या आपको कारण बताओ नोटिस दिया जाए। कारण बताओ नोटिस देने के पहले भी एक बार नोटिस दे देते हैं कभी कभी, डराने के लिए। या क्यों ना आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित कर दी जाए। तुरंत इस पत्र का जवाब 7 दिन के अंदर देने का कष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध एक पक्षीय निर्णय लेने पर हमें बाध्य होना पड़ेगा। सचिव महोदय के यहां से ये प्रेम पत्र चला आता है दौड़ा दौड़ा। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अब मैं यहां तुम लोगों को क्यों बता रहा हूं, आईएएस एस्पिरेंट्स को? क्या कारण है? ये अभी से तुम्हें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि तुम लोग भी अभी से वही गलतियां करते हो जिनके कारण कई बार तुम्हें असफल होना पड़ता है। बस अंतर ये, यहां पर कोई तुमसे ये नहीं कहता कि जब आपने 2019 का एग्ज़ाम दिया था तब आपने ये गलती की थी, इसके लिए क्यों ना आपको फेल कर दिया जाए। वो तो कर देते हैं सीधे सीधे। तो बच्चों, वो गलतियां ना करो जो भविष्य में तिल का ताड़ बनती हैं। इसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। तितली अपने पंखों को थोड़ा सा झटका देती है, पंख बहुत सारे फैल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। ये डिसीजन मेकिंग की थ्योरी में पढ़ाया जाता है। मैं पढ़ाता हूँ, और तो कोई नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ। अभी से ये आदत डालो, सरकारी नौकरी चैन से गुजरेगी। मुझे ऐसे कई पत्र मिले जब मैं आगरा में तैनात था। आगरा में 4 बार पोस्ट रह चुका हूँ। तो शुरुआत में जब मैं आगरा में तैनात था तो 11-12 साल बाद मेरे पास झड़ी लग गई ऐसे पत्रों की, जब आप आगरा में तैनात थे तो आपने ये किया। खैर, मैंने सबका जवाब दिया और मैं सही था अपनी जगह, तो कोई बात नहीं। विभाग प्रश्न पूछता है पहले, हो सकता है कि वो कन्विंस हो जाए। तो मुझसे मेरे बॉस कन्विंस होते रहे, मैं उत्तर देता रहा, कन्विंस होते रहे। एक आध मामले में वार्निंग भी मिल गई जहाँ मेरी गलती थी। मेरे बॉस ने कहा, तुम जानते हो तुम्हारी गलती है? मैंने कहा, सर हाँ, लगता तो है। बोले, लगता नहीं, सही बात बताओ। मैंने कहा, सर हाँ, मेरी गलती। बोले, तो वार्निंग लो। वार्निंग दे दी। फिर मुझसे बोले, चलते समय कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट मत करना। लिखित में तो करना ही नहीं तो लड़ोगे कैसे आगे ट्रिब्यूनल में? गलती पे तुम्हें सज़ा मिल जाएगी, फिर तुम अपील करोगे ट्रिब्यूनल में। तो अपील जब करोगे तो फिर तुम तो पहले ही स्वीकार कर चुके कि मेरी गलती है। तो कभी गलती एक्सेप्ट मत करना। एनीवे, ये तो मैं तुम्हें सरकारी नौकरी के सूत्र बता ही दे रहा हूँ। लेकिन सच बात यह है, अभी से ये आदत डालो कि वो गलतियाँ ना करो। अभी भी इस चैनल पर इतने वीडियोस हैं, इतने हाइड करने के बावजूद भी 300 वीडियो हाइड हो चुके हैं। इतने वीडियोस मौजूद हैं कि जिनमें मैंने अमूल्य ज्ञान दिया है, लेकिन जो मैं अब 1100 रुपये के बैच में, लाइफ टाइम 1100 रुपये,
जो 1 दिसंबर से 2100 और 1 जनवरी से 5100 रुपये हो जाएगा। कुछ भी नहीं है लाइफ टाइम को देखते हुए। हफ्ते में 3 वीडियो, मिनिमम 15 मिनट, अधिकतम कुछ भी हो सकता है। उनमें मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ बिल्कुल डिफरेंट है एकदम। मैं सोचता था मैं तो वैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा, मस्ती में बैठ जाता हूँ जैसे, लेकिन नहीं, मैं बहुत गंभीरता से बना डाले। 1 हफ्ते के वीडियो बन चुके हैं, अपलोड होते रहेंगे रोजाना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे इस वाले यूट्यूब चैनल के नेचर के वीडियो, ISPCS वाले, और बाकी दिनों में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आनंद लाइफ वाले में, आनंद डिवाइन, संडे ऑफ रहे। एकदम शुद्ध कंटेंट मैंने फेसबुक पे डाला भी है कि ये टॉपिक रहेंगे। आगे मैं टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक आप देखिए तो आपको लगेगा 1100 रुपये का बैच वर्थ है, आपको लेना चाहिए। बहुत से नए लोग आए इस बार। पहले मुझे लग रहा था कि नए लोग आ ही नहीं रहे हैं, लेकिन आज की डेट में आज का पूरा दिन नए लोगों को एडमिशन देने में गया है। मोर देन 100 बैच तो हिट हो गया। तो मेरा भी मन करता है कि मैं वो दूं जो मैंने आज तक नहीं दिया, और ये गारंटी है कि मैं वो दूंगा जो मैंने आज तक नहीं दिया। उतनी गंभीरता से दूंगा जिस गंभीरता से वीडियो फ्री चैनल पर नहीं बने। बहुत मोटिवेटिंग और बहुत कंटेंट सारगर्भित दोनों चैनलों पर वीडियो दिए जा रहे हैं, इतना बिल्कुल श्योर है। यहाँ पर भी मैं बराबर उपस्थिति बनाए रखूंगा, लेकिन नेचर डिफरेंट है। जब मैंने बच्चों से गुरु दक्षिणा प्राप्त की है तो मेरा फर्ज है कि मैं उनको डिफरेंट दूं, वो दूं जो यहाँ से बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये ऑनेस्टी मेरे मन के अंदर है कि यदि मैंने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को मुझे निभाना है। कम से कम 50-60 वीडियो बना लूँगा एडवांस में, जिससे कि कभी भी किसी भी इमरजेंसी में बच्चों की वीडियो मिस ना हो, मैं चाहे बीमार पड़ूं चाहे कुछ भी हो। तो जब तक है जान तब तक का है बैच। इस धनराशि के, ये जो धनराशि है 1100 रुपये, एक बार मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, सिनेमा देख के और बर्गर पिज़्ज़ा खा के ख़त्म कर देते हैं। और इसमें आपको एक IAS रैंक ऑफिसर यानी मेरे साथ लाइफ टाइम कनेक्टिविटी मिलती है, और मेरी सारगर्भित बातें सुनने को मिलती हैं, और वो भी बहुत शांति से, बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में, अपनी इच्छा से, जब आप देखना चाहें। और सीमित मात्रा में मुझसे इंटरेक्शन भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि सबसे इंटरेक्शन अनावश्यक बातों का नहीं हो सकता है। ये वीडियो देखने का बैच है, मुख्यतः वीडियो देखें, लेकिन कोई बहुत विशेष बात है, किसी को बुक्स के बारे में पूछना है, किसी को कोई करियर के बारे में पूछना है, किसी को कुछ परीक्षा के बारे में कोई जानकारी करनी है, या कोई परीक्षा के नियमों के बारे में जानना है, सबको स्वागत है, कोई मना नहीं है किसी को भी। फ्री चैनल वालों को भी मना नहीं है इन बातों के लिए। तो वे गलतियां करने से आप बचें जिन गलतियों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है परीक्षा में असफलता से। वो गलतियां हैं फोकस ना होना, कंसंट्रेट ना होना, समय ना देना, नोट्स ना बनाना, इसके अतिरिक्त समय नष्ट करना, इसके अतिरिक्त पुस्तकें ठीक से ना पढ़ना, 4 किताबी गैंग की बातों में आ जाना और फिर वही किताबें पढ़ते रहना, सिर्फ NCERT पे भरोसा करना। कोई क्वेश्चन नहीं आता आजकल NCERT से, कोई क्वेश्चन नहीं आता। मैंने बताया क्वेश्चन किताबों से नहीं आता, कोचिंग से नहीं आता, पढ़ाने से नहीं आता, पढ़ने से नहीं आता, सोचने से आता है, थॉट डेवलप करने से आता है। जब आप कुछ भी पढ़ते हैं उस पर अपना जो विचार मंथन करते हैं उससे क्वेश्चन मिलते हैं। अरे अब तक तो आपको एक्सेल बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए था, जो हमने 11,000 का लॉन्च किया था, वो ज्वाइन करना चाहिए था। फीस बढ़ी नहीं है ज़्यादा, बहुत थोड़ी सी बढ़ी है। उस बैच में 80 वीडियो आधे आधे घंटे के 6 महीने का बैच है, और उसके अंदर इतना अधिक विचार मंथन है और इतना अधिक विचार डेवलप किए जाते हैं कि आप किंग बन जाते हैं, किंग ऑफ थॉट्स। तभी तो सफलता मिलेगी, अन्यथा कैसे मिलेगी। तो ये बताना मेरा फ़र्ज़ है, अपने करियर की चिंता करना आपका फ़र्ज़ है। थैंक यू।